नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिंक ऑनलाइन टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हाल ही में 16वें किस्त जारी कर दिया गया था, जिसमें लोगों के खाते में पैसे भेज दिए गए थे और बहुत सारे ऐसे हैं जिसके खातों में अभी तक पैसा नहीं आया है किसी कारणवश, जिसका केवाईसी बाकी है या फिर अन्य तरह की दिक्कतें हैं, उसके खाते में अभी तक केवाईसी नहीं हो पाया है और उसके खाते में भी 16वीं किस्त नहीं भेजी गई है। तो अगर आपके खाते में 16वीं किस्त भेज दी गई थी तो बहुत बढ़िया। अगर किन्हीं के खाते में 16वीं किस्त नहीं आई है और पिछला भी किस्त नहीं आई है, उन सब के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे मजबूत बनाना एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना। ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य कहिए तो यही है, जिसके तहत किसानों को साल में 6,000 रुपया सहयोग राशि दी जाती है ताकि किसान अपनी कृषि व्यवस्था में सहयोग पा सके और अपने व्यवसाय को मजबूती कर सके। तो दोस्तों जैसा कि 16वीं किस्त का जो हस्तांतरण था वो 28 फरवरी को ही कर दी गई थी। ये जो 28 फरवरी है, इसका 16वीं किस्त सभी के खातों में कर दिया गया था और जिन जिन लोगों के खाते में केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार सीडिंग सब ओके था, उन सभी किसान भाइयों के खाते में पैसे आ गई थी। अगर आपके खाते में नहीं आई हुई है और या फिर केवाईसी की वजह से नहीं की गई है तो आपके खाते में कब पैसा आएगी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मैं बता दूं कि सरकार ने अभी एक नोटिस जारी किया हुआ है। जैसे देखिए आप यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए अभी 31 मार्च तक का समय दिया गया है। अगर आपके खाते में ई केवाईसी नहीं पूरा हुआ है, अगर आप 31 मार्च तक अगर कर लेते हैं तो अभी भी आपके खाते में पैसे आ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ई केवाईसी पूरा नहीं किया है तो 31 मार्च तक इसको ज़रूर पूरा कर लें, क्योंकि अगर आप 31 मार्च तक पूरा कर लेते हैं तो आपके खाते में 16वीं किस्त जो है वो नहीं आया हुआ है या फिर रुका हुआ है तो वो आ जाएगी। तो इस तरीक़ा से आप ई केवाईसी करके अपना जो 16वीं किस्त है वो पूरा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ई केवाईसी कैसे करना है तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि गूगल में आ जाना है और गूगल का जो ये पीएम किसान का ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे हम लोग को ई केवाईसी देखने का मौका मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का पीएम किसान से संबंधित आपको गाइडलाइन चाहिए या फिर ई केवाईसी के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिसके तहत आप फ़ोन करके आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग इस डैशबोर्ड को खोलते हैं तो हम लोग को शुरू में ही हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है कि ई केवाईसी का एक ऑप्शन, जहां से हम लोग ई केवाईसी में जा करके अपना ई केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी हम लोग जब नीचे आते हैं स्क्रॉल करके तो यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग को वही मैसेज, यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है ई केवाईसी का। तो इस तरीक़ा से आप ये दोनों में से कहीं से भी जा करके अपना ई केवाईसी को पूरा कर सकते हैं और ई केवाईसी जैसे ही आप पूरा कर लेते हैं तो आपका जो 16वीं किस्त अभी नहीं आया है वो आ जाएगा। अभी 31 मार्च का समय बहुत काफ़ी बचा हुआ है तो आप ज़रूर से ज़रूर कर लें। 16वीं किस्त है, सरकार ने इसका जो पैसा है लोगों को 28 फरवरी को ही भेज दिया गया था, लेकिन उन किसानों का जिसका ई केवाईसी के कारण अभी तक उनके खातों में पैसा नहीं जा पाया है, उनको सरकार ने फिर से 31 मार्च तक का समय दिया हुआ है। अगर आप 31 मार्च तक अपना केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो 16वीं किस्त आपके खाते में आ जाएगी। अगर आपको ई केवाईसी करने के लिए नहीं जानकारी है कि ई केवाईसी कैसे करें तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर के जरूर देखें। वहाँ जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप अपना ई केवाईसी को कैसे पूरा कर सकते हैं और क्या क्या उसका प्रक्रिया रहेगा।
इतना बता दूं कि उसमें मैं बता चुका हूं कि 3 तरीकों से आप अपने ई-केवाईसी को पूरा कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। आप चाहे तो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कर सकते हैं, या फिर आप अगर अपने से नहीं करना चाहते हैं, किसी भी नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या कैफे में जाकर के अपने ई-केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से अगर आप अपने ई-केवाईसी पूरा कर लेते हैं तो आपका जो है 31 मार्च के अंदर अगर हो जाता है तो आपका जो 16वीं किस्त है वो आपके खातों में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से यह जानकारी जो है अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ है और उनका पीएम किसान का लाभ अगर 16वीं किस्त का नहीं प्राप्त हुआ है, कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसका लाभ उन्हें भी मिल पाएगा। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।